दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कोई भी जानकारी कथा आप तक शीघ्र ही पहुंच सके और सुनते रहें नई नई कहानियां हमारे साथ। बहुत समय पहले की बात है, विदर्भ देश में एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठा राजा हुए जिनका नाम था जिमतवाहन। वे अपने पराक्रम के साथ साथ दयालुता, त्याग और धर्म पालन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा जिमतवाहन का स्वभाव इतना करुणामय था कि वे कभी भी किसी जीव की पीड़ा सहन नहीं कर पाते। एक दिन वे अपने महल से निकलकर वन की ओर आए। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्धा माता अपने छोटे पुत्र के साथ करुणा विलाप कर रही हैं। राजा ने पास जाकर पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं? आपको किस बात का दुख है? वृद्धा ने रोते हुए कहा, राजन, हम नागवंश के लोग हैं। बहुत समय पहले हमारे कुल ने गरुड़ देव को वचन दिया था कि प्रतिदिन हम अपने एक नागपुत्र को उनके भोजन हेतु अर्पित करेंगे। आज मेरी बारी आई है और मुझे अपने इस इकलौते पुत्र को बलिदान देना है। बताइए, मैं कैसे इसे मृत्यु के मुख में ढकेल दूं? यह सुनकर राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने वृद्धा को आश्वासन दिया और कहा, माता, आप व्यर्थ चिंता न करें, आपका पुत्र जीवित रहेगा। उसकी जगह मैं जाकर स्वयं को गरुड़ देव को अर्पित करूँगा। वृद्धा चकित रह गई। उसने कहा, राजन, आप महान हैं, परंतु मैं कैसे अपने पुत्र का जीवन आपके प्राणों की कीमत पर बचा सकती हूँ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं राजा हूँ, प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है। आज यदि मैं इस बालक को बचा सकता हूँ तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इतना कहकर वे वृद्धा के पुत्र को घर भेजकर स्वयं एक शिला पर लेट गए और गरुड़ देव का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में आकाश से गरुड़ देव उतरे। उन्होंने शिला पर पड़े राजा को नाग समझकर अपने पंजों में पकड़ लिया और उड़ने लगे। राजा शांत भाव से यह सब सहते रहे। गरुड़ ने जब अपनी चोंच से राजा को भक्षण करना चाहा तो राजा ने कहा, हे पक्षीराज, मैं नाग नहीं हूँ बल्कि मानव हूँ। मैं अपने प्राण देकर इस वृद्धा माता के पुत्र की रक्षा करना चाहता हूँ। कृपा कर आप मुझे भक्षण कीजिए और नागवंश की संतान को जीवन दान दीजिए। गरुड़ उनके निस्वार्थ त्याग और करुणा से प्रभावित हो उठे। उन्होंने कहा, राजन, आपके समान धर्म परायण और त्यागी पुरुष मैंने नहीं देखा। आपने अपने प्राण की परवाह न करके दूसरे की संतानों की रक्षा की है। आज से मैं किसी नाग का भक्षण नहीं करूँगा। गरुड़ देव ने राजा को आशीर्वाद दिया और नागवंश को सदा के लिए मुक्त कर दिया। इस प्रकार एक राजा के त्याग और निस्वार्थ बलिदान से असंख्यक संतानों का जीवन बचाया गया। यही कथा आगे चलकर महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। वे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु और रक्षा के लिए यह व्रत करने लगीं, जिसे जितिया व्रत कहा जाता है। एक और कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक चील और एक लोमड़ी रहती थी। दोनों की संतानें थीं और दोनों ही अपनी संतानों की रक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन उन्होंने सुना कि अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी को यदि माताएं उपवास करके जितिया माता की पूजा करें तो
संतान दीर्घ आयु होती है। यह सुनकर दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। चील ने तो पूरी श्रद्धा और नियम से उपवास किया। उसने जल तक ग्रहण नहीं किया, कथा सुनी, स्नान ध्यान किया और अष्टमी का दिन भक्ति में बिताया। लोमड़ी ने भी संकल्प तो लिया, परंतु उसकी चंचल व्यक्तित्व के कारण उसने नियम तोड़ दिया। उसने छिपकर भोजन कर लिया और पूजा में लापरवाही की। फलस्वरूप चील की संतानें स्वस्थ, बलवान और दीर्घ आयु हुईं, बल्कि लोमड़ी की सारी संतानें अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गईं। यह कथा हमें बताती है कि व्रत तभी फल देता है जब उसे श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक किया जाए। एक और कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक समय एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं। दोनों ने संतान सुख के लिए जितिया व्रत रखा। पहली सहेली ने कठोर उपवास किया और नियमों का पालन किया। दूसरी सहेली ने बीच में व्रत तोड़ दिया। कई वर्षों बाद देखा गया कि पहली सहेली की संतानें बलवान और दीर्घ आयु थीं, जबकि दूसरी की संतानें रोगी और अल्प आयु हो गईं। इस कथा से स्पष्ट होता है कि नियम और समय का पालन ही व्रत की सफलता का मूल आधार है। इस व्रत से हमें यह शिक्षा मिलती है। राजा जिमतवाहन की कथा हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव और त्याग सबसे बड़ी पूजा है। चील और लोमड़ी की कथा हमें बताती है कि नियमों का पालन किए बिना कोई भी व्रत सफल नहीं होता। यह व्रत मातृत्व की महिमा को प्रकट करता है। माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाइयों को सहन कर सकती है। यह व्रत समाज को यह शिक्षा भी देता है कि हमें केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि समस्त जीव जगत की रक्षा की भावना रखनी चाहिए। जितिया व्रत करने से संतान को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। पुत्र का जीवन मंगलमय और दीर्घ आयु होता है। यह व्रत नारी शक्ति, समय और श्रद्धा का प्रतीक है। व्रत करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह व्रत त्याग, करुणा और धैर्य की शिक्षा देता है। व्रत विधि: सप्तमी तिथि को स्त्रियां स्नान कर शुद्ध आहार ग्रहण करती हैं। इसे नहाय खाए कहते हैं। अष्टमी को प्रातः स्नान कर निर्जला उपवास का संकल्प लिया जाता है। नदी या तालाब किनारे जाकर जीवपुत्रिका माता की पूजा की जाती है। मिट्टी या घास से जितिया की प्रतिमा बनाकर पूजा किया जाता है। कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य होता है। नवमी को व्रत का प्रण किया जाता है। महिलाएं अन्न फल ग्रहण करती हैं और परिवार की मंगल कामना करती हैं। इस प्रकार यह व्रत संपूर्ण फल देता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और नई कहानी, नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।